हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि जो है हर एक एग्ज़ाम बोर्ड के हर एक एग्ज़ाम से जो है रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड सारे वीडियो जो है तो साई क्लासेस के चैनल पे अवेलेबल होगा, जिनमें से आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेंगे, और डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा तो एरिया बाउंडेड कर्व भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसी के बेस पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारा वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन जितना भी होगा वो भी हम सब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन को हम कई पार्ट में मिलके पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट। एक पार्ट जो हमारा होगा सिंपल, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें पर इंटीग्रेशन का पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव बाय एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव्स, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि dy ऑफ dx इज इक्वल एफ एक्स प्लस सी, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। मतलब जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉर्म करें तो हमारा सेम फंक्शन मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शन है और हमारा फिर उसी का डिफरेंशिएशन ये हुआ और इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिला। तो इसलिए हम क्या गया, इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का जस्ट अपोजिट, या हम कह देते हैं इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम बेसिक पहले करते हैं, बेसिक फॉर्मूला नंबर 1 टाइप्स फर्स्ट में पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं भाई। टाइप फर्स्ट में हम यूज करेंगे सम बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन भाई। सम बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन नंबर पहला हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन x पर पावर n इंटू dx का फार्मूला होता है x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c। दूसरा हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, अगर हमारा कांस्टेंट है dx तो हो जाएगा x प्लस c। तीसरा फार्मूला अगर a x पर पावर n इंटू dx है तो हम कह देंगे a समाकलन x पर पावर n इंटू dx। x पर पावर n इंटू dx, इसका जो हमारा फार्मूला होगा वो सेम ऊपर से हम सॉल्व कर लेंगे। चौथा फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू dx की वैल्यू होगी log e बेस x और मॉड x और प्लस सी। प्लस सी यहाँ पे भी रहेगा। चौथा हमारा पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन e पर पावर x इंटू dx इज इक्वल टू होगा e पर पावर x प्लस सी। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। छठवां जो फार्मूला है इंटीग्रेशन a पर पावर x इंटू dx इज इक्वल टू
ए द पावर एक्स बाई लॉग ई बेस ए और यहाँ होगा प्लस सी। सातवां फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होगा tan एक्स प्लस सी। भाई आठवां हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नौवां फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होगा सेक एक्स प्लस सी। 10वां फॉर्मूला है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 12वां क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन, और इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा tan इनवर्स डी एक्स। और 13 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हमारा 14 फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। भाई यहाँ से एक और फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। 15 फॉर्मूला इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और अगर हम फंक्शन की बात करते हैं 16 फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है और डी एक्स है, तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी। तो यहाँ वेयर जो हमारा नजर आ रहा है इस सब में वेयर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट वेयर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जो बेसिक हमारा जो टाइप 1 है, टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 करके हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो टाइप है बेसिक एक बार हम रिवीजन करते हैं। जो इंटीग्रेशन हमारा होता है वो होता है एंटी डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का जस्ट उल्टा, जो डेरिवेटिव में होगा उसका उल्टा हमारा क्या नाम है इंटीग्रेशन काम करेगा। डी जैसे हमने डी बाई एफ डी एक्स और एफ एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया तो आएगा एफ डैश एक्स, लेकिन जब एफ डैश एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारा आता है एफ एक्स प्लस सी। तो इसी बेस पे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और इंटीग्रेशन जो है वो काफी ब्रॉड है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो है आप लोग इसका जब पढ़ेंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, एरिया बाउंडेड कर्व भी आएगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आएंगे। हम एक दिन वन शॉर्ट वीडियो जो है डिफरेंशिएशन पे पूरा एक बार हम बना करके वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेशन का पढ़ते हैं। तो टाइप 1 में सम बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन है। एक और कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको कहीं पे साइन ये दिखे और इसके साथ डी दिखे तो इसका मतलब एक ऑपरेटर होता है और ये हमें ये बताता है कि इस पे कौन सा ऑपरेशन करना है। जैसे अगर हम दो नंबरों का जोड़ना चाहते हैं तो उनके बीच में प्लस लगाते हैं, तो प्लस लगाएंगे तो प्लस ये हमको बताएगा कि दो नंबर को जोड़ना है। अगर उनके बीच में हम माइनस रखेंगे तो ये बताएगा कि इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर इनटू कर दिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिए तो मल्टीप्लिकेशन करना है। सिमिलरली ऐसे भी हमारा होगा कि
ये जो डी बाई ऑफ डी एक्स है ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ये बताता है कि हमें क्या करना है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, डीएक्स के रेस्पेक्ट में। सेम ऐसे है कि हमारा जो ये साइन ये दिख रहा है ये और ये, इसका मतलब ये बताएगा कि हमें इंटीग्रेशन करना है और किसके रेस्पेक्ट में करना है, हमें ये बताएगा कि ये यहाँ पे जो वैल्यू है x वो ही उसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो फॉर्मूला बेसिक फार्मूला गया कि x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ac हो गया, dx कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन x प्लस सी, a कांस्टेंट x पर पावर n इसको अलग कर लेंगे प्लस सी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सिमिलरली बेसिक हो जाएगा। और 1 बाई एक्स का होता है log mod x और e पर पावर x का होता है dx e पर पावर x प्लस सी। सिमिलरली छठवां ए पर पावर x का होता है a पर पावर x बाई log e बेस x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हम जाएंगे तो हमारा होगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा tan इनवर्स x और दूसरा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा साइन इनवर्स x और माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स x और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का cot इनवर्स x। और अगर दो फंक्शन है इनके बीच में प्लस माइनस है तो इनका इंटीग्रेशन इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएगा, जैसे fx का इंटीग्रेशन अलग से प्लस माइनस का साइन जो भी होगा और यहाँ पे gx प्लस ये fx और gx इन्हीं में से कोई एक फंक्शन होगा। तो ये हमारा था और सी हमारा है बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है वो ये पता चल गया कि इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे। और अब हम आते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे जो स्टार्टिंग का है बेसिक पे है। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आते हैं भाई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल हमारा पहला जो भाई कहाँ एग्जाम्पल पहला ये तो मिटा ही देते हैं भाई, इसको कोई काम का नहीं है तो ये काम की चीजें नहीं, इसको मिटा दिया जाए। सम ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो अब इसमें हम पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन एग्जांपल बाय एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन का है। एग्जांपल फर्स्ट फाइंड derivatives of the following function। तो भाई नंबर एक हमारा दिया है यहाँ पर, भाई पहला दिया है cos 2x, दूसरा हमारा दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तीसरा हमारा जो दे दिया है ये दिया 1/x और x कैन नॉट इक्वल टू। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले फंक्शन पे आते हैं तो एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होगा इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव्स यहाँ दिया है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, यानी cos 2x इंटू किसके रेस्पेक्ट में x यहाँ दिया है, फंक्शन ऑफ x है तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा ये गया cos का होता है हमारा साइन, तो साइन 2x और प्लस ये हो जाएगा c। लेकिन ध्यान रखें पहले ही दिया है, अगर हम ये फंडामेंटल फॉर्म नहीं है, आगे हम इसको पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले डिवाइड कर देते हैं बाय 2, इसका आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है
वो आगे पे बताया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा दूसरा जो क्वेश्चन है इस पार्ट का 3x² प्लस 4x³। ये भी हमारा एक फंक्शन ही है। तो फंक्शन अगर इसको हम मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x³। तो यह देखो पॉलिनोमियल है और इंटीग्रेशन f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ इंटू dx। फिर फॉर्मूले से हम देखेंगे कि ये जो है प्लस है, दो फंक्शन है और दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो जब अलग अलग हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 3x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4x³ इंटू dx। भाई यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इंटू dx, यहाँ हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x³ इंटू dx। एक हम सॉल्व करते हैं, x पावर n इंटू dx का वैल्यू होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ n इज इक्वल टू 2 है तो x² इंटू dx इज इक्वल टू x 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x3 बाई 3। और n बराबर जब 3 होगा तो x पावर 3 dx बराबर होगा x पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 तो जाएगा x पावर 4 बाई 4 हमारा होगा। इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा जो i होगा इंटीग्रेशन 3 इंटू x³ बाई 3 प्लस 4 इंटू x पावर 4 बाई 4 और प्लस c। तो ये 3 कैंसिल तो 4 से 4 कैंसिल तो i बराबर x³ प्लस x पावर 4 प्लस c। तो जो इंटीग्रेशन आ गया इसका वो हमारा आ गया x पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस c। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। जो बेसिक ही फॉर्मूला है इसका हमारा होता है log e बेस x प्लस c, जो हम बेसिक फॉर्मूला ही पढ़े। तो एक बार और चेक करते हैं कि हमने cos 2x का इंटीग्रेशन किया x के सापेक्ष, cos का होता है sin 2x, लेकिन यहाँ पे 2x है। अभी जनरली ही जानो कि अगर x 2x है तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने बताया कि जो है इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे फिर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो फंक्शन है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमारा f(x) दिया है, दूसरा हमारा f(x) का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष क्योंकि रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा x का वेरिएबल है। तो फंक्शन x का वेरिएबल है तो x के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने x की वैल्यू ले लिया बाई dx और आगे जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये हमारा होगा f(x) प्लस माइनस gx। भाई यहाँ पे दो फंक्शन है और प्लस का साइन है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो 3x के साथ इंटीग्रेशन और 4x³ के साथ, यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, 4 यहाँ से बाहर हो जाएगा ये कांस्टेंट है। अब हमारा वेरिएबल बचा तो इसमें जो फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं वो ये फलन होगा और इस फलन का इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे अगर n बराबर 2 ले लिए तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो x³ बाई 3 हो गया। और अगर n बराबर हम 3 ले लिए तो x पावर 3 इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x पावर 4 प्लस 4। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो x³ प्लस x पावर 4 प्लस c। और तीसरा जो है वो तो फार्मूला ही है बेसिक, इसलिए हमारा ये हो गया है। तो ये हमारा है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल। अब हम इसको मिटाते हैं, भाई दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं एनसीईआरटी के और देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल दूसरा हमारा एग्जाम्पल है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। एग्जाम्पल
नंबर 2 है। एग्जाम्पल हमारा 2 है, इसमें फाइंड दी, यहां से आते हैं एग्जाम्पल 2, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल। तो फॉलोइंग इंटीग्रल पहला हमारा दे दिया है इंटीग्रेशन x³ माइनस 1/x² dx। भाई दूसरा में फॉर्म करना है ये इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 1 इंटू dx। और तीसरे की जो वैल्यू में फॉर्म करना है वो हमें फॉर्म करना है इंटीग्रेशन x⁴ 3/2 प्लस ये हमारा 2e⁴x और माइनस है 1/x इंटू dx। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमें फॉर्म करना है, तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पे इंटीग्रेशन x³ माइनस 1/x² इंटू dx। भाई ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं भाई। इंटीग्रेशन x³ माइनस 1/x² ब्रैकेट में हो गया dx। यहाँ हम करेंगे 2 कैंसिल, x बचेगा और यहाँ पे ये जाएगा पावर, तो x⁻−2 होगा और इंटू dx। यहाँ पे भी हमारा 2 फंक्शन मिल रहा है, वो मिल रहा है fx माइनस gx। तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन x इंटू dx और ये जाएगा x⁻−2 इंटू dx। फिर यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा x⁴n इंटू dx का होगा n प्लस 1/n+1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू फॉर्म करेंगे तो देखते हैं भाई, एक में n=1 है एंड सेकेंड वाले में क्या है, n=−2 है। तो दोनों वैल्यू रखेंगे, तो इंटीग्रेशन x इंटू dx हो जाएगा x²/2 और इंटीग्रेशन x⁻−2 इंटू dx का हो जाएगा x⁻−1/−1। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻- इंटू 2dx इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 माइनस ये माइनस x⁻−1 और प्लस ये इंटीग्रेशन एक जोड़ देंगे कांस्टेंट c। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस माइनस होगा प्लस 1/x और प्लस c। तो इसका जो हमारा वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन, यानी x³ माइनस 1/x² इंटू dx की वैल्यू आ गई x²/2 प्लस 1/x और प्लस c। ये फाइनली वैल्यू आ गई, ये हमारा फाइनली वैल्यू आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर फिर से एक बार, हमारा क्या है, x³ को हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो मतलब हम इसको अलग अलग, भाई डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये अलग अलग कर लिए, बेसिक मैथ का रूल है, इसको हम अलग अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद देखेंगे ये पावर है 2, इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया, x हुआ और ये यहाँ नीचे पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंट यानी पावर का फंक्शन है, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से चालू हुआ इंटीग्रेशन का बाई fx प्लस माइनस gx का। अभी जब बेसिक रूल हमने बताया तो ये प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो 2 फंक्शन दिख रहे हैं, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। पहला हमारा होगा x का, दूसरा होगा x⁻−2। अब इन दोनों में जो फार्मूला लगेगा बेसिक, वो लगेगा इस फार्मूले को x⁻n इंटू dx बाई x⁻n+1 बाई हमारा होगा n+1 का फार्मूला।
भाई अभी n बराबर 1 में 1 है, 1 बराबर n बराबर -2, तो x पावर dx का फार्मूला इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 + 1/2 भाई 1 + 1/2 और x पावर -2 तो -2 + 1 -1 -2 + -1 तो -1 हुआ, दोनों की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन भी होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन इसका है इंटीग्रेशन x पावर 2/3 + 1 × dx। भाई ये भी दो फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक वेरिएबल x का फंक्शन है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x पावर 2/3 + 1 × dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर 2/3 × dx प्लस इंटीग्रेशन 1 × dx। तो यहाँ पे ये हमारा फिर x पावर n वाला 2/3 + 1 और यहाँ हो जाएगा 2/3 + 1 और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका x प्लस भाई कांस्टेंट फंक्शन का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो x पावर 5/3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5/3 + c + x और प्लस c, तो यहाँ से जाएगा 3/5 x पावर 5/3 + x + c बाई इंटीग्रेशन x पावर 2/3 + 1 × dx का ये हो गया इंटीग्रेशन। भाई ये इंटीग्रेशन इसका हो गया। दूसरा अब हमारा ये सिंपल है, सेम बेसिस पे तीसरा भी है। भाई तीसरा अगर हम फॉर्म करते हैं तो इंटीग्रेशन x पावर 3/2 + 2e⁻x अब -1/x ये हमारा ब्रैकेट इंटू dx, इसका भाई अलग अलग इंटीग्रेशन यानी x पावर 3/2 × dx प्लस हो जाएगा 2e⁻x × dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x × dx। तो इसका पहले का होगा x पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, दूसरे का होगा 2e⁻x का e⁻x होता है और माइनस इसका होता है log e⁻x और ये जाएगा प्लस। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 x पावर 5/2 + 2e⁻x माइनस log e⁻x प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। तो जो एग्जाम्पल हमारा 2 है इसमें 3 पार्ट क्वेश्चन है, 3 है, उन तीनों के एक मैंने सॉल्व करके जो बताया है, दूसरा भी मैंने बताया सॉल्व करके कि अलग अलग हो जाएगा और इस पे x पावर n + 1 का फॉर्मूला लगेगा और ये इसका सोल्यूशन इतना आएगा। लेकिन हम जब तीसरा हम चेक करेंगे तो x पावर 3/2 और x पावर 3/2 x पावर 2 है माइनस ये तीसरा फंक्शन है, ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, x पावर 3/2 और 2e⁻x और -1/x। तो x पावर 3/2 का हम जानते हैं बेसिक, x पावर n + 1/n + 1 का फॉर्मूला लगेगा, e⁻x का e⁻x होता है तो वो हमारा यहाँ पे लिख दिए और 1/x का होता है log e⁻x, तो ये log e⁻x ये फार्मूला रखने पे -log e⁻x और सेम ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो हमारा दूसरा एग्जांपल है ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया, कवर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। एग्जांपल ये मिटा देते हैं, एग्जांपल नंबर 2 काफी समय लग रहा है भाई करने में, क्वेश्चनों को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब इंटीग्रेशन ये दिया एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 हमारा है पहला, इसमें दिया है फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स
भाई पहला जो दिया है वो दिया इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। दूसरा जो इंटीग्रेशन हमें फॉर्म करने के लिए दिया है वो दिया है cosec x ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x, cot x और यहाँ हो गया dx। तीसरा जो हमारा दिया है ये दिया इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाई हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स इंटू डी। भाई यहाँ से आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो यहाँ से बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को भी सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल थर्ड का पहला, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन ब्रैकेट में dx। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारा क्या है, दो फंक्शन है, एक साइन है एक कॉस है और दोनों में प्लस है, इसलिए ये भी क्या होगा, दो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा और अलग अलग हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बेसिक फॉर्मूला साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स इंटू डी एक्स का हमने पढ़ा है साइन एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो जो वैल्यू हो जाएगी वो हम ऐसे लिखते साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पहले का इंटीग्रेशन आ गया। दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन चेक करें। इंटीग्रेशन हमारा है कॉसेक एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। फिर यहाँ पे दो फंक्शन है, बीच में प्लस है तो ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे, तो इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस। तो ये तीसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, तीसरे एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन हमें इसका सॉल्व करने के लिए हम आते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। भाई इसको भी अलग अलग करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। एक बार और इसको सॉल्व करते हैं भाई। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा डी एक्स। भाई साइन बाई कॉस हमारा तो टेन और 1 बाई कॉस जो हमारा होगा वो सेक होगा, यानी साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स और 1 बाई कॉस एक्स बराबर होगा सेक एक्स। वैल्यू रख दिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। भाई ये हो गया। हम अलग अलग फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स
भाई यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन tan x और tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। वैल्यू रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा tan x हो जाएगा माइनस सेक एक्स और यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई। तो तीसरा जो हो गया 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस। भाई ये वैल्यू हमारी आ गई। यहां से देखिए एक बार फिर से हम एक बार ये तीनों सारे क्वेश्चन को चेक करते हैं। हमारा फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, यानी हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो पहला दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारे यहाँ पे दिया, तो हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है तो इसमें दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, इसमें दोनों का एडिशन है फंक्शन का, तो इन दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन एक्स होता है। अब ये हमारा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन जोड़ दिए साइन एक्स। दूसरा हमारा है कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसका सबसे पहले हम फंक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस कॉस यानी कॉसेक स्क्वायर और ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। वही हो गया। अब हम इंटीग्रेशन फिर दो फंक्शन हो गया यहाँ पर, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन और बेसिक फार्मूला मैंने पढ़ा है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और इसका इंटीग्रेशन जो हमारा होता है माइनस कॉस एक्स। वैल्यू पुट कर दिए, आ गया हमारा माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तीसरा हमारा जो वैल्यू है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो अलग अलग सेपरेट करें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स और इसको कॉस स्क्वायर एक्स को वो साइन एक्स बाई कॉस एक्स 1 बाई, तो 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा tan एक्स होता है, 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है, इसलिए हमारा सेक स्क्वायर एक्स, इसका हमारा tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसको फिर अलग अलग हम कर लिए, सेम प्रोसेस। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स और tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स और tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ये तीसरे का हमारा इंटीग्रेशन हो गया। लगभग हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल किया है, लेकिन 3 एग्जाम्पल में अब तक के 9 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो 9 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे हम लोग चेक करते हैं फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो हमारा है चौथा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल चौथा हम लोग पढ़ेंगे। चौथा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल एनसीईआरटी को चेक करते हैं। एग्जाम्पल चौथा है, एग्जाम्पल हमारा ये चौथा, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव फैक्टर एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड by small f is equal to 4x cube minus 6 where f 0 is equal to 3। एंटी डेरिवेटिव भाई हमारा अगर यह फंक्शन है तो हमारा इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू हमारा दिया है कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी बाई एफ एक्स प्लस सी। एंटी डेरिवेटिव एंड डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर हम करते हैं एंटी डेरिवेटिव तो गिवन दैट हम लिखेंगे पहले
गिवन डेट में हमारा दिया है स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 और कैपिटल एफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू दिया 3। तो एंटी डेरिवेटिव यानी डी बाई एफ डी एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा समथिंग दिया है स्मॉल एफ एक्स दे दिया है। तो डी एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे एफ एक्स इंटू डी। इंटीग्रेशन कर लिए तो डी इंटू एफ एक्स और इस जगह इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है। तो एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ये हमारा जगह 4x³ माइनस 6 इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 6 इंटू डी एक्स। ये हमारी वैल्यू अलग अलग वैल्यू होगी। फिर से हमारा दो फंक्शन मिला और दो फंक्शन का अलग अलग वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x³ इंटू डी एक्स माइनस 6 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। फिर हम इंटीग्रेशन का बेसिक रूल अपनाएंगे 4 इंटू एक्स पावर 4/4 होगा माइनस 6 इंटू एक्स होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। 4 कैंसिल तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आ गई, लेकिन अगर x इज इक्वल टू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो f0 इज इक्वल टू x0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी। f0 की वैल्यू 3 है तो जाएगा c की वैल्यू 3। अब जो फंक्शन आएगा f(x) की वैल्यू x पर पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। तो ये हमारा f(x) की वैल्यू आ गई। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन का जो वैल्यू हमारा है वो हमारा स्मॉल एफ एक्स दिया है एंटी डेरिवेटिव है और f3 की वैल्यू दिया है f0। यहाँ से इन्फॉर्म करेंगे डी बाई एफ डी एक्स यानी एफ एक्स डेरिवेटिव। अब इसको अलग अलग करेंगे एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एफ एक्स मिलेगा। यहाँ एंटी डेरिवेटिव से तो डी और ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अब एफ एक्स इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए अभी फिर दो फंक्शन एक कांस्टेंट एक वेरिएबल पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन अलग है, इसका हम इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका x होता है, इसका x पर पावर n+1 बाई n+1 के मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू। और f0 x बराबर 0 f0 के लिए वैल्यू रखेंगे तो f0 f0 की वैल्यू 3 दिया, c की वैल्यू आ गई जो हमारा f(x) = माइनस f(x) - 6 है। तो ये वैल्यू हमारा जो हो गया ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल दिया है वो सारा एग्जाम्पल हमारा कवर हो गया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का है। उस इंटीग्रेशन को एक्सरसाइज का पहला सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज कौन सा दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं EX E और एक्सरसाइज हमारा हो गया 7.1। 7.1 भी यहाँ पे इंक्लूड कर दो। 7.1 वो भी किसका है एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का है। तो इसमें नंबर पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट दिया है sin बाई 2x। जैसा मैंने कहा था ये नीट फलन है, इसका इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx। तो साइन का होगा माइनस कॉस और 2x। अब देखते हैं x का 2 है तो x हटा देते हैं, 2 एक्स्ट्रा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सेम हमारा दूसरा है
बाई कॉस 3x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये कॉस का होगा साइन 3x और x के साथ 3 है तो इस 3 का हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। सेम कॉन्सेप्ट रखते हैं तीसरा, बाई ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स, ई पर पावर 3x का ई पर पावर x और बाई यहाँ पे 3x यहाँ 3 यहाँ 3 प्लस c, सब बेसिक है। भाई चौथा हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई इसका हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx इंटू डी एक्स। भाई अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। भाई यहाँ है स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2ab इंटू एक्स इंटू डी एक्स। भाई यहाँ से और हम सॉल्व करते हैं, यहाँ होगा a स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 2ab इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। भाई फार्मूला फिर से हो गया a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 हो गया प्लस b स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो x हो जाएगा प्लस यहाँ 2ab पावर 1 है तो x में 1 प्लस 1 जोड़ो और 1 प्लस 1 डिवाइड करो प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस ab एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस c। ये हमारा चौथे का हमारा इंटीग्रेशन आ गया चौथा। फिर उसके बाद हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में हमारा दिया है साइन 2x माइनस 4 ई पर पावर 3x। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हमारा वो हमें फॉर्म करना है इंटीग्रेशन, लेकिन ये जो मेथड है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ना होकर के भी हम पढ़े नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं साइन 2x माइनस 4 ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स। फिर अलग अलग इसको हम करेंगे, अलग अलग क्या करें, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन 4 ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ इसके बाद साइन इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 4 बाहर होगा ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स। जैसा कि हमने बेसिक फिर पढ़ चुके हैं, ये ई पर पावर x का ई पर पावर x होता है और साइन 2x का माइनस कॉस 2x होता है, कॉस x होता है, तो साइन का माइनस कॉस x यानी 2x और 2x के जगह पे x के जगह पे 2x है तो 2 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 ई पर पावर x का ई पर पावर x और बाई 3 यहाँ पे है तो 3 से डिवाइड प्लस c, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 बाई 3 ई पर पावर 3x प्लस c, जो ये हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी, एक बार हम पढ़ लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बड़े क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वो छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला करके एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बेसिक ही आना चाहिए, और बेसिक आएगा तो हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7.2 का एक एग्जाम्पल है छठवां क्वेश्चन नंबर। यहाँ से हम पढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन 4 ई पर पावर 3x प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अलग 4 ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। फिर इसको हम करेंगे
4 इंटीग्रेशन e पर पावर 3x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। भाई यहाँ हो गया 4 e पर पावर x का होता है e पर पावर 3x, लेकिन 3 की x के जगह पे हमारा है 3x, तो जो 3x होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, प्लस ये कांस्टेंट है इसलिए यहाँ हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया, तो इसका आंसर 4/3 e पर पावर 3x प्लस x प्लस c, इसका जो आंसर होगा इंटीग्रेशन e पर पावर 3x 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू। ये हमारा 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हम चेक करते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। अगर अलग अलग करते हैं x स्क्वायर तो ये इस वाले में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कट गया 1 आ गया और 1 आ गया तो इसका हम फिर से करेंगे ब्रैकेट x स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा इंटू डी एक्स। फिर हम पढ़े हैं दो फंक्शन f(x माइनस gx) का फंक्शन है, तो f(x माइनस gx) का फंक्शन है, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। देखो x पर पावर 2 है, यहाँ पे 2 तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और माइनस यहाँ पे कोई नहीं कांस्टेंट है तो x और कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे x3/3 माइनस x प्लस c। भाई ये उसका आंसर नंबर 7वां का आंसर आ गया। 7वें का आंसर आ गया। अब हम 8वां जो है हम सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन हमारा क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक 8वें का हम अलग अलग करेंगे। फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स, इसको अलग अलग कर लेते हैं। भाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स हमारा हो गया। ए बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी बाहर होगा, एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ प्लस सी बाहर होगा इंटू डी एक्स। फिर हमारा सिंपल इंटीग्रेशन बाई एक्स पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस बी, यहाँ पे 1 है तो x पर पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे कुछ नहीं है कांस्टेंट है तो इसका x स्क्वायर बाई 2 प्लस b बाई 2, x पर पावर ये 3 है यहाँ जाएगा 3 है और यहाँ b और x स्क्वायर हो गया यहाँ पे c है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा a/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस b/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये हमारा एक इंटीग्रेशन आ गया। भाई सिंपल सा हमारा है, ये भी एक बहुत ही बेसिक है, इससे भी तुम्हें आ जाएगा। तो हमें क्या है फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है और इन सिंपल से क्वेश्चनों में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सिंपल सा इंटीग्रेशन। भाई 7वां हो गया, हमारा 8वां हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धीरे धीरे हमारा एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, खत्म होने के कगार पे। तो पहला हमारा हो गया 8वें के बाद क्वेश्चन नंबर 9वां। भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। सिंपल सा इंटीग्रेशन में हम फिर अलग अलग करेंगे 2x स्क्वायर प्लस ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से हमारा होगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स इंटू
dx भाई e पर पावर x इंटू dx। फिर बेसिक सिंपल था, अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया है। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन फिर आ गया है, और वो सिंपल इंटीग्रेशन फिर दो बाहर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर सिंपल इंटीग्रेशन देखो एक्स पर पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 और ई पर पावर एक्स का होता है ई पर पावर एक्स, एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 2/3 एक्स पर पावर 3 प्लस ई पर पावर एक्स प्लस सी। भाई ये हमारा हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन अब हम 10वां करते हैं। क्वेश्चन 10वें में हमारा जो है इंटीग्रेशन √x - 1/√x का स्क्वायर इंटू dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² - 2ab। तो a + b² यानी a² √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर और जाएगा -2√x इंटू 1/√x और ये हो जाएगा dx। तो √x कैंसिल, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x 1/x और ये -2 इंटू dx। अब फिर से बेसिक है, अलग अलग इंटीग्रेशन, अलग अलग फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस 1/x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx। भाई इसका होगा, इस पे 1 है तो 1 + 1/1 + 1 प्लस ये होता है log e बेस x पे -2, यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये जाएगा x²/2 प्लस log e बेस x -2x प्लस c। ये हमारा हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन का। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन का आंसर है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 10वां, 10वें के बाद हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 भी आ रहा है x पर पावर क्यूब प्लस 5 x² - 4 डिवाइडेड बाई x² इंटू dx बाई x² इंटू dx। फिर इसकी बात हम करते हैं 11वां क्वेश्चन का, तो आते हैं चेक करते हैं भाई, ये अलग अलग फिर कर लेंगे x³ बाई x² प्लस 5x² बाई x² माइनस 4 बाई x² इंटू dx। फिर इंटीग्रेशन x², ये कैंसिल, ये हो जाएगा x, ये कैंसिल, ये जाएगा +5, हो जाएगा 4, ऊपर जाएगा तो x पर पावर -2 इंटू dx। फिर से अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटू dx माइनस 4 इंटीग्रेशन x पर पावर -2 इंटू dx। भाई देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा हमने इस पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप पूरा नहीं ले रही है। x पर पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस 5, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है तो x हो जाएगा -4, x पर पावर -2 + 1 -2 + 1 और प्लस c हो जाएगा x²/2 प्लस 5x, ये -4 और x पर पावर -1 प्लस c माइनस प्लस हो गया, तो ये x²/2 और प्लस 5x और यहाँ जगह +4, ये x पर पावर -1 प्लस c। ये करेंगे x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। भाई ये हमारा हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो गया 11वां क्वेश्चन। आते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे गिराने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय रूट में x इंटू dx में। फिर पावर फंक्शन का हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है। पावर फंक्शन का अगर हम कॉन्सेप्ट करते हैं तो x³ प्लस 3x प्लस 4 और x पर पावर रूट का मतलब होता है x पर पावर 1/2, तो x पर पावर 1/2 इंटू dx। भाई इसको अलग अलग फिर करेंगे, x³ और x पर पावर 1/2 प्लस 3x बाई x पर पावर 1/2 प्लस 4x पर पावर 1/2। ये वैल्यू हमारी हो गई dx हो गया। अब हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, x पर पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 1 माइनस 1/2 प्लस 4 x पर पावर माइनस 1/2 और ये हमारा हो गया dx। भाई जैसा कि हमने जानता है ये पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा और पावर पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इस 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2 3 6 माइनस 1 5 x पर पावर 5/2 प्लस 3 x पर पावर 1/2 प्लस 4 x पर पावर माइनस 1/2 और ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन इंटू dx। ये बेसिक है, इसको फिर इंटीग्रेशन अलग अलग 5/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 3 x पर पावर 1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4 x पर पावर माइनस 1/2 इंटू dx। हम आगे मिटाते हैं इसको भाई, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x पर पावर 1 माइनस 1/2 इंटू dx आगे सॉल्व करते हैं इसका। आगे सॉल्व करने का मतलब अब हमें क्या हो गया, ये हो गया x पर पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ है 3 और ये हो जाएगा x पर पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 4 x माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ कांस्टेंट c, सी लग गया तो जगह x पर पावर 5 2 और 5 7/2 हो जाएगा 7/2 प्लस हो जाएगा 3 2 × 2 3/2 यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा 4 x पर पावर 1/2 ये हो जाएगा 1/2, तो ये देखो यहाँ से 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2/7 x पर पावर 7/2 प्लस 2 x पर पावर 3/2 प्लस 2 4 8 x पर पावर 1/2, एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट में। देखो इसको सब हम पावर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए। पावर फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये सब अलग अलग है, अलग अलग हमने सॉल्व कर लिया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कर लिया और इंटीग्रेशन करने के बाद ये आंसर इसका आ गया। अब भाई हमारा 12वां क्वेश्चन भी हो गया, तो 12 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई ये 7.1 का हमारा है 7.1 तो 7.1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना है, ये इंटीग्रेशन दिया है x³ माइनस x² प्लस ये दे दिया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू dx। तो पहले देखते हैं अगर हमें x माइनस 1 क्या यहाँ पे x माइनस 1 मिलेगा तो कॉमन हो जाएगा और कॉमन होने के बाद कट जाएगा, हमारा बेसिक हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे x² कॉमन कर लेते तो x माइनस 1 और प्लस x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू dx। तो x माइनस कैंसिल, इंटीग्रेशन x² प्लस 1
इंटू डी एक्स। इसको हम करेंगे 2 + 1/2 + 1 और यहाँ कांस्टेंट है तो हो जाएगा x और यहाँ c, तो x पर 3/3 + x + c। भाई 13वें क्वेश्चन का आंसर हमें मैच कर गया। भाई मैच कर गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 13 के बाद 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही करीब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इंटीग्रेशन 1 - x इंटू √x इंटू dx। तो हम इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करेंगे 1 - x, इसका होगा x पर पावर 1/2 इंटू dx। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x पर पावर 1/2 - x इंटू x पर पावर 1/2 इंटू dx। जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो पावर जब जुड़ जाएंगे तो इसको हम जोड़ने का कॉन्सेप्ट 1/2 - x पर पावर 1 + 1/2 इंटू dx। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 - x पर पावर 3/2 इंटू dx। फिर ये फंक्शन हो गया अलग अलग, x पर पावर 1/2 इंटू dx माइनस x पर पावर 3/2 इंटू dx। भाई इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा x पर पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और माइनस x पर पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और प्लस c। भाई यहाँ पे हो जाएगा x पर पावर 3/2 इंटू 3/2 माइनस x पर पावर 5/3 5/2 5/2 5/2 प्लस c। तो हम देखेंगे 2/3 x पर पावर 3/2 माइनस 2/5 x पर पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया 14 का। भाई 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। 14 के बाद 15। भाई 14 के बाद 15 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ये भाई 15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन नहीं मैं सॉल्व भी करा देते। 3x² + 2x + 3 इंटू dx। भाई डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं। इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 हो जाएगा 3x² + 2x + 3 इंटू dx। यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 3 अगर ये इसमें ऐड करेंगे तो 2 × 4 5/2, ये इसमें ऐड होगा 2 x पर पावर 3/2 और हो जाएगा 3 x पर पावर 1/2 इंटू dx। भाई पावर फंक्शन का सॉल्व करके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं और पावर फंक्शन का यूज शॉर्टकट इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस बेस पे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका इंटीग्रेशन x पर पावर 5/2 + 2 यहाँ dx इंटीग्रेशन 3/2 इंटू dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x/2 इंटू dx। 3 x पर पावर 2 7/2 हो जाएगा 7/2 प्लस 2 x पर पावर 5/2 हो जाएगा यहाँ पे 5/2 प्लस 3 x पर पावर 3/2 हो जाएगा 3/2 3 कैंसिल हो जाएगा ये ऊपर जाएगा 2 3 6/7 7/2 प्लस 2 2 4/5 x पर पावर 5/2 ये ऊपर जाएगा 2 x पर पावर 3/2। ये इतना हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारा 15 क्वेश्चन था। 15 के बाद आते हैं देखते हैं 16 वाले क्वेश्चन में क्या है। 15 के बाद हमारा 16 आया है। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 16 भाई क्वेश्चन 16 तो हमारा 2x - 3 cos x प्लस e पर पावर x इंटू dx। फिर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ये इसलिए सिंपल है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और सब फंक्शन है और अलग अलग है, बस अलग अलग हमें करना 2x इंटू डी एक्स माइनस 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e पर पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ से हम करेंगे 2x डी एक्स, यहाँ करेंगे माइनस 3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस यहाँ करेंगे e पर पावर x इंटू डी एक्स। भाई ये हो गया, ये 2 और x पर पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 3 cos का होता है साइन x और e पर पावर x साइन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e पर पावर x प्लस c, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, फिर बहुत जल्दी खत्म होने वाला एक्सरसाइज 16। अब 17 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। टोटल इस एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है, तो 22 क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारा 16/17 का इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5/√x इंटू हमारा है dx। भाई इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। फिर से ये क्वेश्चन हमारा आ गया, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5, ये जाएगा x तो पावर 1/2 इंटू dx। फिर अगर अंतर हो जाएगा 2x² इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 5x पर पावर 1/2 इंटू dx। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 2, ये हो जाएगा x² इंटू dx माइनस 3 इंटू साइन x इंटू dx प्लस ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 इंटू dx। फिर से हम सॉल्व करेंगे 2, x पर पावर 3/3 माइनस 3 माइनस कॉस x साइन का होता है प्लस 5 x पर पावर 3/2 हमारा हो गया यहाँ प्लस c। वैल्यू करेंगे 2/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 कॉस x प्लस 10/3 x पर पावर 3/2 प्लस c। भाई ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया इसका। सेम कॉन्सेप्ट अब हमारा 16 के बाद हमारा है 16, अब 17 हो गया। 17 के बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18। भाई क्वेश्चन 18, भाई क्वेश्चन 18 का हमारा है इंटीग्रेशन sec x इंटू प्लस tan x बाई tan x इंटू dx। इस टाइप का भी हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। इस टाइप का भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो सॉल्व जब करें तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और ये हमारा हो जाएगा dx। और हम जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x और प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx। tan स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा d/dx इंटू, तो यहाँ से हम इसको हम चेंज नहीं करेंगे भाई sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारा होगा tan x और sec x इंटू tan x का होता है sec x प्लस c। तो ये डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला पता है। 18 के बाद हम आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19। भाई क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। बाकी 19 हमारा है इंटीग्रेशन बाई sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x इंटू dx। इसको अगर और हम सॉल्व करेंगे
1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। भाई अब इसको हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हमारा होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और ये कांस्टेंट है तो एक्स, तो यहाँ हो जाएगा प्लस सी। भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब 19 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 20 का हमारा इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल इस तरह का भी हमने क्वेश्चन किया है, इस तरह का भी हमने क्वेश्चन किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो सॉल्व करना है 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स इंटू भाई यहाँ डी एक्स और यहाँ पे भी डी एक्स। 1 बाई कॉस एक्स का होता है 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 3 टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। भाई ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 टेन एक्स सेक एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा आ गया फिर से सिंपल इंटीग्रेशन। इसका हमारा होता है 2, ये होगा टेन एक्स, ये में 3 सेक एक्स प्लस सी। भाई ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया। अब 20 के बाद हम आते हैं 21। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं 21 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 में दिया इंटीग्रेशन, हमें सॉल्व करना है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू, ये तो और भी आसान है। इसका हो गया एक्स पावर 1/2 और प्लस 1 बाई एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। और सिंप्लीफिकेशन एक्स पावर 1/2 प्लस ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग करेंगे 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इसको करेंगे एक्स पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। भाई ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये पावर फिर रख देंगे एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर 3/2 प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस सी। आ गया क्या 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2 एक्स पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारा कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। बाय एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन हमारा है लास्ट 22 क्वेश्चन में। लगभग आज हम लोगों ने 30 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 30 क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत है। दिया है डी बाई ऑफ डी एक्स, दिया डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x का पावर 4 एंड f2 बराबर दिया है 0 देन f(x) इज। भाई ये हमारा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आते हैं यहाँ पर, अगर ये हम डी f(x) लिखते हैं तो हो जाएगा 4x क्यूब 3/x का पावर 4 और यहाँ हो जाएगा dx। दोनों इंटीग्रेशन करेंगे d इंटू एफ एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
4x³ माइनस 3x⁴ इंटू dx। भाई ये तो इससे कैंसिल, तो f(x) यहाँ हो जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन x³ माइनस अलग अलग 3/x⁴ इंटू dx। इंटीग्रेशन हम करते हैं x इज इक्वल टू 4x⁴ प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 4 प्लस 1 और प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4 इंटू x⁴/4 हो जाएगा -3x⁻³ -3/-3 प्लस c माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल। तो x⁴ और प्लस 1/x⁴3 प्लस c हमारा आ गया f(x). तो x बराबर यहाँ पे हम रखते हैं 2, x इज इक्वल टू 2, तो f(2) इज इक्वल टू हो जाएगा 2⁴ प्लस 1/2⁴3 प्लस c। तो f(2) की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2⁴16 प्लस 1/8 प्लस c। सो 16 4 128, ये 129/8 हो जाएगा और प्लस c। तो c की वैल्यू -129/8। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो जो f(x) की वैल्यू होगी x⁴ प्लस 1/x³ और माइनस हो जाएगा 129/8। तो f(x) की वैल्यू ये हमारी आ गई। भाई ये हमारा इंटीग्रेशन था जो एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का हमारा ये एनसीईआरटी का बुक का पूरा एग्जाम्पल और पूरा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने आज कवर कर लिया। और इसका जो 7.2 है और इससे रिलेटेड और जो टाइप अभी 1 में जो हमने डिस्कस किया है ये इतना था। और भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन बाकी जो होंगे वो हम इसका पार्ट जो आएगा इंटीग्रेशन का वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।